नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इतिहास की रहस्य और रोमांचकारी यात्रा में हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के साथ साथ उसका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि जहाँ इतिहास है वहाँ रहस्य ना हो, ऐसा असंभव है। ऐसी ही इतिहास की एक अनसुलझी पहेली मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से जुड़ी हुई है। प्यारे बच्चों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आगरा में स्थित ताजमहल, जो आज विश्व में एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में अपनी छटा बिखेर रहा है, वो पहले बुरहानपुर में बनाए जाने की इच्छा शाहजहां ने की थी। ऐसी इच्छा क्यों की? अगर हम ऐतिहासिक परतों को पढ़ें, खंगालें तो हमें पता लगता है कि बुरहानपुर ही वो जगह थी जहां पे शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई थी। अगर हम वहाँ के स्थानीय लोगों की बात सुने तो हमें पता लगता है कि बुरहानपुर की जो ज़मीन है उसमें दीमक ज़्यादा है। इसी वजह से उस ज़मीन का बेस कमज़ोर है और इसी वजह से ताजमहल का वहाँ बनाया जाना थोड़ा सा शाहजहां को इम्पॉसिबल लग रहा था। और दूसरी वजह बताई कि जयपुर बहुत दूर है बुरहानपुर से और वहाँ से पत्थर लेके जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। इसी वजह से शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल को बुरहानपुर से आगरा में ताजमहल के अंदर जगह दी। प्यारे बच्चों, बुरहानपुर से मुगलों का कुछ विशेष लगाव ही था कि अकबर से लेकर जहांगीर तक, शाहजहां तक सभी बुरहानपुर में शामिल यादों से जुड़े रहना चाहते थे। इसी का एक और उदाहरण बुरहानपुर की इमारतों में हमें देखने को मिला। बुरहानपुर में एक ऐसा कुंड है जो कभी नहीं सूखता। कहा जाता है कि ये कुंड मुगल सूबेदार अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा बनवाया गया था। आज भी उस समय की जो इंजीनियरिंग है उस टाइम की मिसाल दी जाती है कि इस कुंड का पानी कहाँ से आ रहा है। इस रहस्य से हम आज भी पर्दा नहीं उठा पाए हैं। बुरहानपुर की यात्रा में रहस्य और शामिल हो जाता है जब हम बुरहानपुर जिले से कुछ ही दूरी पर असीरगढ़ किले की तरफ बढ़ते हैं। असीरगढ़ का किला भारत में अपनी खास संरचनाओं में से एक माना जाता है, जो सतपुरा की पहाड़ियों पर स्थित है। और अगर हम समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखें तो 250 फुट की ऊंचाई पर स्थित है ये किला। हाँ, हैरान करने वाली बात क्या है कि ऊंचे पहाड़ पर इस किले में एक जलाशय है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, ये कभी सूखता नहीं है। ऐसा लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण के श्राप की वजह से अश्वत्थामा यहाँ स्नान करने के बाद शिव मंदिर में, जो किले में ही स्थित है, वहाँ पूजा करने जाते हैं। आज भी अगर हम मंदिर का प्रवेश द्वार ओपन करें तो वहाँ पे ताजे फूल रखे हुए मिलते हैं सुबह सुबह। वहाँ के स्थानीय लोगों की बात सुने तो सुनने में आता है कि मंदिर के चारों तरफ गहरी खाइयाँ हैं और इन्हीं खाइयों में से गुप्त रास्ता है जो मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस किले के बारे में एक और किंवदंती जो बड़ी अजीब है कि बगैर छल के इसे कभी नहीं जीता जा सका। अगर हम किले का इतिहास पढ़ें तो जितने भी शासकों ने असीरगढ़ के किले को जीतने की कोशिश की वो जीत नहीं सके। सभी ने छल कपट से ही इस किले को जीता। अकबर उस समय जिसका भारत पर एकमात्र साम्राज्य था, उसने भी इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि उस समय बहादुर शाह फारूकी के कब्जे में ये किला था और अकबर जो है 6 महीने तक किले के नीचे खड़ा रहा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। बाद में अकबर ने बहादुर शाह को बातचीत करने का हवाला देकर किसी तरह से बुलाया और उस पर आक्रमण किया, बंदी बना लिया। फिर इस किले पर अकबर का कब्जा हुआ। हाल ही में पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा जब किले के पश्चिमी भाग की खुदाई की गई तो खुदाई में बहुत सारी ऐसी चीजें, जमीन के अंदर एक खूबसूरत महल मिला। माना जाता है कि ये महल रानी के लिए बनवाया गया होगा और इसमें 20 कमरे हैं। अगर हम देखें तो महल के साथ साथ एक जेल बनी हुई है, स्नान कुंड बने हुए हैं और जेल में लोहे की खिड़कियां लगी हुई हैं। जेल में 4 बैरक के मिलने
के भी कुछ सबूत हमें मिले हैं। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे पुरातत्व विभाग के द्वारा वहां खुदाई होगी, इसी तरह के और रहस्य और रोमांच हमारे सामने आएंगे। यही रहस्य और रोमांच हमें इतिहास की तरफ आकर्षित करेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।